हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। 3 रेशो अकाउंटिंग में ऐड हुए हैं, अकाउंटेंसी में 12th में। ज़रा वो रेशो देख लेते हैं फटाफट से कैसे होने हैं वो। हाँ जी बेटे, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपके 12th के लिए। ज़रा देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। देखें क्या कह रहा है। 3 रेशोज आर एडेड इन 2022-23 सिलेबस बाय द सीबीएसई अंडर सॉल्वेंसी रेशो। एक तो सॉल्वेंसी रेशो में बढ़ गया है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। एक्टिविटी रेशो में एक और बढ़ गया बेटा, दो बड़े हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो। फटाफट से ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं और क्वेश्चन एक देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होना है। देखें जरा, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, डेट कैसे लेने हैं ये, लॉन्ग टर्म डेट। हाँ जी बेटा, डेट कैसे लेने हैं, लॉन्ग टर्म डेट। क्वेश्चन देखेंगे एक उस पर। और बेटा जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट मुझे क्वेश्चन अपने आप गिवन देगा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड में दो तरीके से निकाल सकता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड को, एक तो नेट एसेट बेसिस पर और एक लाइबिलिटी बेसिस पर, एसेट्स अप्रोच पर और लाइबिलिटी अप्रोच पर। दोनों मेथड से देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं वो क्या कैसे होता है। देखें जरा, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। पहला ही पॉइंट कह दिया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। हाँ जी बेटा, तो कैसे निकालूंगा, एसेट ले लूंगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स ले लूंगा, नॉन करंट एसेट्स जिसे बोलते हैं। हाँ जी बेटा, तो लॉन्ग टर्म कितनी कितनी है, 4 लाख, 8,50,000, फर्नीचर भी है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रेडेबल है बेटा, लूंगा, इंक्लूड करूंगा क्योंकि ट्रेडेबल है। अगर नॉन ट्रेड होती तो मैं हटा देता, इसको लेता ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं करता। तो यहां तो लूंगा 2 लाख रुपए। आगे देखें, इन्वेंट्री नहीं लूंगा। अब देखें जरा ये कितना आया, 4 लाख, 8.5 लाख और 1.5 लाख और 2 लाख। यह आया बेटा 16 लाख, 16 लाख। प्लस करूंगा इसमें वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देखें जरा, वर्किंग कैपिटल की इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक का टोटल करें जरा, कितना आया, 3 और 1 4 लाख। ये कितना आया बेटा, 4 लाख। 4 लाख में से मैं लाइबिलिटी में देखें जरा, करंट लाइबिलिटी कितनी है, 2 लाख, तो ये हटा दूंगा 2 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल की कितनी आई मेरे, 2 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई टोटल, 18 लाख। 18 लाख मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आई। एक बार लाइबिलिटी अप्रोच से देख लेते हैं। देखें, इक्विटी 7, प्रेफरेंशियल कैपिटल 3, 7 और 3 10, 10 सिक्योरिटी प्रीमियम 11, 11 और 2 13, 13 और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख की। तो इससे भी 18 लाख आ रहा है और वही मेरा आंसर आ रहा है 18 लाख। तो डेट कितने हैं बेटा, डेट है मेरे 5 लाख के लॉन्ग टर्म। एक तो 10% डिवेंचर है और 11% बैंक लोन है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 18 लाख बराबर, तो 5 डिवाइडेड बाय 18, ये आया बेटा 2.277:1। ये रेशो आ गया बेटा मेरा। तो ये क्वेश्चन में पहला पॉइंट इस हिसाब से होना था। देखें जरा फटाफट से आंसर भी देख लें, ये रहा 0.277:1। आगे देखें क्या पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है नेट एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। और बेटा नेट एसेट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोल दो या क्या बोल दो इसे, नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट एक ही बात होती है। तो आरएफओ कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 36 लाख का आरएफओ है, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाली थी 18 लाख की, इज इक्वल टू कितना आया बेटा, ये 2 टाइम्स। देखें जरा फटाफट से,
आंसर कितना आ रहा, ये रहा 2 टाइम्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये कितना आ गया 2 टाइम्स। हाँ जी बेटा, आगे देखें। उसके बाद कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, हाँ जी बेटा, थर्ड पॉइंट कह रहा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। तो आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। आरएफओ कितना है 36 लाख, और फिक्स्ड एसेट मैंने निकाल लेते बेटा, कितने थे वो फिक्स्ड एसेट 16 लाख। पहले पॉइंट में निकाल लेते फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 16, ये आया 2.25 टाइम्स। हाँ जी बेटा, आंसर देखें जरा फटाफट से, ये रहा 2.25 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से होने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।